हेलो बच्चों, आपके लिए मैं एक फिर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। भाई मैं दिखाऊंगा भी ये कितनी बार आ चुका है और इसका चित्र मैंने बना दिया है। थ्योरी आपके सामने लिखूंगा, जो चित्र में है वही लिखूंगा और इतनी सी लिखूंगा जो आपके बिना देखो याद हो जाएगी। बिना देखो, यही तो ट्रिक है मेरे भाई। और मैं आपको दिखाऊंगा भी ये कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए क्या है। प्रकाश का व्यक्तिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र स्थापित कीजिए। आप समझ रहे होगे ये तो फैक है सर, आप ऐसे ही कहते होगे इतनी बार। भाई प्रूफ भी साथ लेके घूमता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, आप मॉडल के जरिए देखेंगे क्या प्रूफ है। ये देखिए, देखिए क्या है। फिर ये देखिए, यंग की दो स्लेटें का प्रयोग करके दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजन तथा इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का मान बताइए। यानी एक ही बात है। और 22, 20, 14, 11, 10, ठीक है। 17, 16, 13 कितनी बार आ चुका है देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बार। भाई 16 बार, जो क्वेश्चन 16 बार आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके पेपर में भी कितनी संभावना रखता है। और मैं इसे आपको इतनी चुटकियों में समझाऊंगा, चुटकियों के जरिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? जिसमें भी आप यंग या फ्रिंज पढ़ लेंगे, समझ लिए उस क्वेश्चन के ऊपर आप ये पूरा जो भी मैं कराऊंगा ये सब उतार देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया और मेरे द्वारा एक क्लियर कीजिए और इसे पेपर में करके आइए। 5 नंबर से कम नहीं आता है, 5 नंबर आपके पक्के इस वीडियो के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। चलो देखिए, इसका ये चित्र है। ठीक है, ध्यान से चित्र को समझ लीजिए। अब इसकी हम थ्योरी लिखेंगे। अब ये एक एस है, समझते हैं हम। लिखेंगे माना एक एस एक छिद्र है। चलो, माना एस एक रेखा छिद्र है। ठीक है जी, एस तो हमने रेखा छिद्र मान लिया। और ये S1 और S2, चलो प्रकाश जो, चलो लिखते हैं जो प्रकाश S1 वह S2 पर समान कला में पहुंचता है। ठीक है जी, अब हमने ये S1 और S2 का जो कार्य था वो भी लिख दिया। अब लिखना है ये जो डिजिट है भाई, सब जानते हैं। अब लिखेंगे हम हाइग्रेंस के सिद्धांत के अनुसार। जब हम हाइग्रेंस के सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखना है देखिए, हाइग्रेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 के बीच की दूरी d, लिखते जाइए जो जो आपको मिल रहा है। S1 वह S2 के d है। ठीक है, अब लिखना है C वह O के बीच पर्दों की दूरी d है। C वह O के पर्दों की दूरी कैपिटल D है तथा बिंदु P से O तक की दूरी x है, या बिंदु P से x तक की दूरी O है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे ऐसे लिख सकते हैं। तथा बिंदु P से O तक की दूरी x है। अब देखिए, जो जो हमें दिया हुआ था हमने मेन कर लिया है। अब हमें सीधा ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए, अब चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं S1 S2A एक कोण बन रहा है S1 S2A का। तो लिखेंगे हम S1 S2A तथा अब यहाँ पे देख सकते हैं आप PCO। ये देखिए, ये वाला PCO ये भी एक कोण बन रहा है। तो हम लिखेंगे PCO, ट्रायंगल PCO समरूप है। देखिए, अब मैंने आपको चित्र के माध्यम से लिखवाया है। आप कुछ भी भाई इस चित्र को बस माइंड में रख लो। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से जितनी थ्योरी लिख पाओगे ना, लिख डालना और फिर सीधा न्यूमेरिकल से आ जाना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, इससे ईजी तो कोई नहीं बताएगा, और ना ही इतनी छोटी कोई थ्योरी आपको बताएगा। ये सबसे छोटी है, समझ लेना बस। ठीक है, चलो करते हैं। अब ये मान लिया S1/S2 A तथा PCO समरूप है, तो H2A बटे S1/S2 इजिकल PO बटे CP। ठीक है, CP और PO ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी ऐसे ही S2A, ठीक है, S1A S1/S2, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये वाला ट्रायंगल, ये आधार, इसका ये आधार। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से। अब हम इसका मान रखेंगे क्या, H2A, देखिए S2A का कुछ मान है नहीं है। अब यहाँ से देखिए S1/S2 का मान क्या है, S1/S2 का मान D है, स्मॉल d, तो लगाएंगे हम H2A का मान कुछ भी नहीं है, तो S1 और S2 का मान D है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। और P और O का मान X है, यहाँ पे देखिए X बटे, अब देखिए क्या है, CO है ये, CO का मान क्या है, D कैपिटल। तो ये देखिए, अब H2A इसकी गुना इससे कर देंगे, H2A इजिकल X स्मॉल d बटे ये लीजिए कैपिटल D। H2A का मान हमारा देखिए क्या आ चुका है, XD अपॉन स्मॉल d। अब इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अगर आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, हाँ, संबंधी यंग का प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। अगर सिद्धांत की बात पूछी गई है तो खल्ले, क्योंकि लघु या अति में भी पूछा जा सकता है, तो आप जितना मैंने आपको बताया यहाँ तक आप करके आ सकते हैं। अगर पूछ ली जाए फ्रिंज की चौड़ाई, या पूछ ली जाए दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, भाई अब दीप्त और अदीप्त के लिए अब चलेगी कहानी। देखिए उनकी कहानी क्या है भैया, कि दीप्त और अदीप्त के लिए दिखते हैं। दीप्त फ्रिंज के लिए m लेमडा, ये है भैया की कहानी। अब यहाँ से स्टार्ट हुई दीप्त फ्रिंज के लिए m लेमडा। चलो अब S2A इजिकल m लेमडा, S2A का मान ये रहा, ये रख दो, XD बटे कैपिटल D इजिकल m लेमडा बटे 1, ऐसे मान लेते हैं। ये नीचे x का मान निकल जाएगा, देखिए x इजिकल m लेमडा t बटे स्मॉल d, ये लीजिए x का मान। देखिए कितने इजी तरीके से आपने इसमें x का मान निकाल दिया। पर भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे भी कहना है। अब लिखना है हमें, देखिए XMV फ्रिंज के लिए दो तरह की फ्रिंज लिख लेंगे, XMV फ्रिंज के लिए। ठीक है भैया, XM कैसे, जब x m की पावर करेंगे तो m तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसलिए हम यही मान लिखेंगे जो यहाँ पे है। तो x m की पावर का तो निकल गया हमारे पास। अब एक पावर का वो निकालेंगे XM प्लस 1V फ्रिंज के लिए, देखिए जब हम XM प्लस 1V फ्रिंज के लिए निकालते हैं तो यहाँ m गायब हो जाता है, ध्यान रखिए ये, क्योंकि m तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आएगा खाली लेमडा d बटे स्मॉल d। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, अब देखिए जब x इजिकल m प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक है भैया, लेमडा d अपॉन स्मॉल d, जब हम पहले इसकी गुना इससे करेंगे, यानी इस टोटल की गुना इससे करेंगे, फिर इस टोटल की गुना इससे करेंगे, देखिए तो m लेमडा d बटे स्मॉल d प्लस, अब इसके साथ करेंगे तो लेमडा d अपॉन कैपिटल स्मॉल d। ठीक है, अब देखिए XM प्लस 1 की भी हमारी फ्रिंज निकल गई है, ये आप देख सकते हैं ये निकल गई है। अब देखिए सिंपल सा फंडा, समीकरण फर्स्ट हमने देखे किसे माना था, इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब मैं अगला पेज ले लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब लिखने है फ्रिंज की चौड़ाई, लिखिए फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, भाई सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, XM प्लस 1 माइनस के XM
ये फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है। तो डब्लू इजिकल एक्स एम प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये लिख रहा है हमारा एक्स एम प्लस वन की जगह, तो लिख देते हैं एम लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस के एक्स एम वाला फॉर्मूला एक्स एम का ये लिख रहा हमारे पास एम लेमडा डी अपॉन डी। देखिए ये माइनस का हिस्सा, ये पॉजिटिव का हिस्सा कट गया भाई। तो डब्लू इजिकल क्या आ गया, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये आपका आंसर है। दीप्त फ्रिंज के लिए आपने देखिए निकाल लिया भाई, बस एक कड़ी पकड़ लेनी है, खुद ब खुद आंसर निकल जाएगा। एक कड़ी पकड़ो, आंसर आपके सामने होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना भारी भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है। मैं कहूँगा कि भाई पूरा ईजी, इतना ईजी भी नहीं है और इतना भारी भी नहीं है। चलो अब हमें अगला टॉपिक है, इसकी जगह पूछा जाता है भाई दीप्त और अदीप्त। सर अदीप्त क्या होता है भाई, ये भी इसका दूसरा हिस्सा है, चाचा है, समझ लो। चलो उसे भी करते हैं भाई, वो थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग है, क्वेश्चन खतरनाक है, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। अदीप्त फ्रिंज के लिए, अब देखिए अदीप्त फ्रिंज के लिए m माइनस के 1/2 लेमडा। ठीक है भाई। चलो अब अपना सेकंड पेन यूज करते हैं। अब H2A का मान m माइनस के 1/2 लेमडा। ठीक है भाई, ये देखिए स्पष्ट रूप से। अब मैं इसे ऊपर के पेज को हटा लेता हूँ। अब अदीप्त फ्रिंज को समझने जा रहे हैं हम बहुत ही इजी से। कोशिश करेंगे कि इजी से ही समझ पाएँ, पर ये माइंड ब्लोइंग है, इसलिए थोड़ा दिमाग से देखना। इजी भी है, इतना भारी भी नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब H2A का मान रखेंगे XD/D। ठीक है, X2A का मान हमने, आप सब जानते हैं, ये देखिए आप दिखा दे भी देता हूँ, ये रहा H2A का मान XD/D। तो अब देखिए इजिकल है m माइनस के 1/2 लेमडा। ठीक है भाई, अब सब आप जान गए। अब इसे इधर ले जाएंगे हम। ठीक है, जब हम इसे ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा कैपिटल D लेमडा, लेमडा भी आ जाएगा बटे स्मॉल डी। x हट गया ना यहाँ से, x इधर आ गया, और जब हम इसे ले जाएंगे तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल डी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, m माइनस के 1/2। चलो अब सिंपल सा फंडा है, पहले इसके साथ फिर उसके साथ। चलो x इजिकल m के साथ m d लेमडा बटे स्मॉल माइनस के d लेमडा बटे 2d। x का मान हमारा लिख रहा है m d लेमडा बटे d माइनस के d लेमडा बटे 2d। ये लीजिए। अब इसे समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, समीकरण 4, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब वही फंडा एक्स एम वी फ्रिंज के लिए, एक्स एम वी फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो एक्स एम मैंने कहा था जो यहाँ मान आ जाए वही लिख देना, क्योंकि एम है टोटल। तो एम डी लेमडा बटे डी माइनस के डी लेमडा बटे 2d। ठीक है भैया। चलो एक्स एम तो निकल गया हमारा सिंपल सा। अब एक फंडा रह गया एक्स एम प्लस 1 वी फ्रिंज के लिए भी तो लिखाना है, वी फ्रिंज के लिए। ठीक है, चलो तो एक्स एम प्लस 1 इजिकल, तो जब हम एक्स एम वी फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो इसमें से m हट जाएगा, मैंने पहले ही कहा था आपको, m तो ख़त्म इसमें से। ठीक है भाई, डी लेमडा बटे स्मॉल डी माइनस के डी लेमडा बटे 2d। अब ये अलग हिस्सा है क्योंकि 2d अलग, खाली इस इसकी होगी m के साथ। चलो करते हैं, x इजिकल m प्लस 1 डी लेमडा बटे डी माइनस के डी लेमडा बटे 2d। लिखा जरूर जाएगा, पर ये भाई लिखा जरूर जाएगा, पर इसका यूज इसके साथ नहीं होगा क्योंकि ये अलग हो गया। बस खाली ये पॉजिटिव के साथ है तो पॉजिटिव की गुना होगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो x इजिकल एम डी लेमडा बटे डी प्लस के डी लेमडा बटे डी माइनस के डी लेमडा बटे 2d। ठीक है, समझ गए भाई। एक्स एम प्लस 1 वाला भी निकल गया है। अब एक छोटा सा काम भाई, छोटा सा काम। अब फ्रिंज की चौड़ाई दोबारा से लगेगी, इसे समीकरण 4 माना था, इस समीकरण 5 फ्रिंज की चौड़ाई
फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला भाई पहले भी बताया था, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, XM+1 माइनस के XM वाला फॉर्मूला, XM+1 वाला फॉर्मूला ये रहा, XM वाला फॉर्मूला समीकरण 4। ठीक है, चलो लिख देते हैं W इजिकल ये वाला फॉर्मूला md(λ/d). ओहो सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस d(λ/d) माइनस के d(λ/2d) माइनस के XM वाला फॉर्मूला क्या है, XM का ये रहा फॉर्मूला भाई, यानी ये। ठीक है, तो लिख देते हैं md(λ/d) माइनस की d(λ/2d). अब देखिए ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी खत्म 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 खत्म। ठीक है भाई, ख़त्म हो गए। तो खाली हमारा जो बचा, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो d(λ/d) बचा। अब ये क्या बचा सर? भाई आपने इतने सारे देख लिया कि बचना क्या है। W हमारा d(λ/d), अदीप्त में यही बचा, और दीप्त में क्या बचा था, दीप्त में भी यही बचा था। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना डेरिवेशन है ना, इसमें बच्चे बिचल जाते हैं, तो इसलिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं। जब आप दीप्त फ्रिंज के लिए तो बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लेंगे, पर अदीप्त के लिए आपको बहुत ही संकट उठाना होगा। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, पहले इससे अदीप्त को उस पर रफ पे करके देख ले, और जब आपका ये WD(λ) बिल्कुल सही आ रहा हो कि W इजिकल d(λ/d) स्मॉल d सही आ रहा हो, तो आप इसे फेयर में उतार सकते हैं। बोर्ड में भाई मैंने आपको दिखा दिया 18 बार आ चुका है। कितनी बार भाई? 18 बार। तो आप हल्के में मत लेना, जो चीज़ 18 बार आ जाए उसे हल्के में मत लेना मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक है। यानी भाई कोई क्वेश्चन है जब भी तो 18 बार आ चुका है, अन्यथा कैसे आ पाता। ठीक है, तकड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ही क्लियर कर लीजिए। और इससे ईजी भाई कोई नहीं बताएगा। आपने देखे भी होगे होर के लेक्चर्स, और देखे भी होगे, ठीक है, और भी टॉपिक्स देखे होगे, इसलिए इससे छोटा कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी आपकी इच्छा है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, जिससे पहली वीडियो आप पे ही पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।